बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम एजुकेशन में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब हरूफ और अल्फाज स्टेप बी पढ़ रहे हैं और आज हम इसका हरूफ तहजी गाइन पढ़ेंगे। जी, मैं आपको गाइन से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक कहानी सुनाऊंगी। आपने उस कहानी को गौर से सुनना है। उसके बाद मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। आपने उन तस्वीरों को गौर से देखकर पहचानना है और मुझे उनका नाम बताना है। इसके साथ ही साथ मैं आपको गाइन की मुकम्मल शक्ल और आधी शक्ल की भी पहचान करवाऊंगी और उसको पढ़ना और लिखना भी सिखाऊंगी। बाद में हम बहुत सारी स्ट्रीम एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चले आए चलते हैं। आपको सुनाती हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। शेर गार में गुस्से से दहाड़ रहा था। लोमड़ी ने गलेल से हिरन का निशाना बांधा, लेकिन इसका निशाना खता हो गया। वो अपनी गलती पर बहुत गमगीन थी, क्योंकि उसकी ज़रा सी गलती से हिरन गायब हो गया था। देखा, कितनी दिलचस्प कहानी सुनी है आज हमने। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कुछ नए अल्फाज जो हमने इस कहानी में सुने हैं, हमारे सफ़े पर उनको सुर्ख रंग में लिखा गया है, उन अल्फाज को आपके सामने दोबारा पढ़ रही हूँ। आपने गौर से सुनना है और बताना है इनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है। गार, गुस्से, गुलेल, गलती, गमगीन, गलती, गायब। इनकी इब्तदाई आवाज़ है गार, गुस्से, गलेल, गलती, गमगीन, गलती, गायब। वेरी गुड। यहाँ पर हमने ग से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज सुने हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। आप इन तस्वीरों को गौर से देखें और मुझे बताएं कि आपको इनके नाम आते हैं। जी, ये क्या है? हम हर रोज़ इसके साथ खेलते हैं। ये है गुब्बारा, गुब्बारा। और ये क्या है? ये तो वही गार है। ये तो गार है। जी, हमने स्टोरी में देखा था ना कि वहाँ पर जो शेर था वो गार में रहता था। ये शेर का गार है। आपको पता है, पुराने वक्तों में लोग, इंसान भी गारों में रहा करते थे। ये क्या है? ये तो कुरान पाक है और कुरान पाक के ऊपर ये जो कपड़ा लपेटा जाता है, इसे क्या कहते हैं? गिलाफ कहा जाता है। गिलाफ, गिलाफ। ये बताओ, ये क्या है? ये क्लीन है, लेकिन इसको कहा जाता है गलीचा। वेरी गुड। ये धागे से बना हुआ बहुत खूबसूरत क्लीन होता है, इसे कहा जाता है गलीचा, गलीचा। अब बताओ, ये क्या है? ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, हमें इसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या है? गलेल है, गलेल। और हमें बिल्कुल इससे शरारतें नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिस तरह से किसने हिरन पर निशाना बांधा था लोमड़ी ने, इस गलेल का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर हमने ग से शुरू होने वाले बहुत से नए नाम सीखे हैं। अब ज़रा ये बताओ, ये कौन है? ये तो आइन का ही भाई लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर तो एक नुक्ता है। जी, ये आइन का भाई है। इसका नाम है गाइन। गाइन इसका नाम है और इसकी आवाज़ है ग, ग, गाइन, ग, गाइन, ग। ये गाइन की मुकम्मल शक्ल है और यहाँ पर इसकी ये छोटी शक्ल यानी आधी शक्ल है। गाइन की मुकम्मल शक्ल और ये है गाइन की आधी शक्ल। गाइन ग, गार, गाइन ग, गिलाफ, गाइन ग, गुब्बारा, गाइन ग, गलीचा, गाइन ग, गलेल। वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि इन तस्वीरों के नामों के नीचे इनके हिज्जे दिए गए हैं। ज़रा गौर से देखकर मुझे बताएं कि क्या यहाँ पर गाइन की मुकम्मल शक्ल दी गई है या आधी शक्ल दी गई है? यहाँ पर तो गाइन की आधी शक्ल दी गई है। स्ट्रीम एक्टिविटीज़।
साइंस तुलबा को बताएं कि पुराने ज़माने में इंसान गारों में रहते थे। टेक्नोलॉजी गलेल चीज़ों, पत्थर वगैरह को दूर फेंकने के लिए इस्तेमाल होती है। इंजीनियरिंग प्लेटो की मदद से अपने इर्द गिर्द गैन से शुरू होने वाली कोई भी चीज़ बनाने में तुलबा की रहनुमाई कीजिए। रियाजी अपने इर्द गिर्द गैन से शुरू होने वाली चीज़ों की गिनती करवाएं। सरगर्मियाँ तस्वीर के दुरुस्त नाम पर गुड का निशान लगाएं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें मुख्तलिफ तस्वीरें दी गई हैं और इन तस्वीरों के नीचे दो दो नाम दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर इनके नाम बताती हूँ। ये वैसे है क्या, ज़रा देख के बताओ। सोफ़ा है, वेरी गुड। और यहाँ पर सौ से शुरू होने वाला सोफ़ा, हम यहाँ पर सोफ़े पर गुड का निशान लगाएंगे। ये क्या है? ये है साइकिल। यहाँ पर हम साइकिल पर गुड का निशान लगाएंगे। ये है शरबत, शरबत पर हम गुड का निशान लगाएंगे। ये है औकाब, औकाब में हम औकाब के नाम पर गुड का निशान लगाएंगे। ये बताओ ये कौन है? हाँ, ये ज़ईफ़ है। ये ज़ईफ़ है तो हम यहाँ पर ज़ईफ़ पर गुड का निशान लगा देते हैं। ये क्या है? ये है ज़रीफ़, ज़रीफ़ पर हम गुड का निशान लगा देंगे। सवाल नंबर 2 है हमारे पास। दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर तस्वीर देखो, क्या है? सेब। सेब इसका नाम भी लिखा गया है। तो सेब में कितने हिज्जे होते हैं? 3। सीन ये बे, सेब। ये क्या है? शेर। शेर में कितने हिज्जे हैं? जी, 3 हिज्जे हैं। शीन ये रे। ये क्या है? ये है जर्दी। जर्दी में कितने हिज्जे हैं? 4। जे रे दाल ये। अब मुझे ये बताओ, ये क्या है? ये है रिक्शा। रिक्शा में कितने हिज्जे हैं? 4। रे काफ शीन अलिफ। ऐनक, ऐनक में कितने हिज्जे हैं? 4। आइन ये नून काफ। अब इसके बाद है दरख्त। यहाँ पर कितने हिज्जे हैं? 4। दाल रे खे ते, दरख्त। देखा प्यारे बच्चों, आज हमने कितनी ही दिलचस्प कहानी सुनी और इसके साथ मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई। हमने उनके नामों को भी पहचाना, पढ़ा और उसके बाद हमने गायन की मुकम्मल और आधी शक्ल की भी पहचान करते हुए हमने स्टेम एक्टिविटीज़ भी की हैं। जी, आज हमने बहुत कुछ अच्छे काम किए हैं। अब मैं आपको वर्कबुक से क्लास वर्क देने जा रही हूँ। आपने वर्कबुक के इस पेज को क्लास में मुकम्मल करना है। हाँ, हम कुछ कलर्स की एक्टिविटीज़ करेंगे और साथ ही हम नुक्तों को आपस में मिलाते हुए नए हर्फ भी लिखना सीखेंगे। गायन की मुकम्मल और आधी शक्ल को भी लिखेंगे। तो आप लोग तैयार हो? आप लोगों ने उसको करना है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगी, आपने वो घर जाकर करना है और आपने अपनी डायरी अपने पेरेंट्स को भी दिखानी है। उनके साथ पूरे दिन की जो रूटीन है, आपने जो जो काम किए हैं वो भी आपने शेयर करना है कि आज आपने क्या क्या किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप घर में जाके अपने काम को आसानी से मुकम्मल कर सकोगे। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।